बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन जो धांधली है इस इलेक्शन में हुई है। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के तहत हमारे जो उम्मीदवार थे वो जीते हुए थे और फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया। अच्छा, अगर पीपी 71 की बात की जाए जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, तो वहां के मैं आपको शवायद आज देना चाहता हूं कि वहां पर क्या किया गया। नंबर 1, प्री पोल रिगिंग जिस तरह से की गई कि वोटर्स उनको ट्रांसफर किया गया। मिसाल के तौर पर मेरे गांव में जो वोटर्स थे, जो उनको पता था कि ये तो बिल्कुल पीटीआई के हिलजुल नहीं सकते, 120 वोटर गोकियानी में ट्रांसफ़र किए गए। गोकियानी ये गांव है। इसी तरह सुमलावाला से मियानी में 300 के करीब वोट ट्रांसफ़र किए गए। ये मेरे पास सारे सबूत है, पूरे हल्के में ऐसा किया गया कि वो वोट लोग दूर जाकर कास्ट नहीं। अच्छा, उनका फासला किसी का 5 किलोमीटर, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30। तो ये जो रूरल एरिया है तो उसके अंदर आपको पता है कि वो ट्रैवल करना भी मुश्किल, और एन मौके के ऊपर अगर एक वोटर अपने गांव में वो जाता है उस जगह के ऊपर और उसे वोट नहीं मिलता, तो वो फिर कैसे जाकर उसे पता चलेगा और फिर वो आगे जाएगा। तो फिर लोग इतनी तक दो उसमें मुश्किल आए और वो लोग वोट कम कास्ट कर सकें, वो ना जा सकें, ताकि वो धांधली में कामयाब हों। ये प्री पोल रिगिंग की गई। दूसरे नंबर पर जो पोस्टल बैलेट पेपर है, सरकारी जो वोट जो डालते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स का वोट है, उसके ऊपर नाम लिखा गया। यानी कि पोस्टल बैलेट पेपर जारी किया गया, ऊपर नाम लिखा गया जी कि सरफराज, नीचे जी आप किसको वोट देना चाहते हैं। अब उसका मकसद क्या था कि पता चल जाए कि ये सरफराज जो है इसने उसको वोट दिया है, नून लीग को दिया या पीटीआई को दिया। अब वो बेचारा जो सरकारी मुलाजिम है वो कैसे डर के कर सकता है। और उसी का वही रिजल्ट आया कि पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो जब निकाले गए तो उसमें ज़्यादा जो है पीएमएलएन के। आपने पूरे पाकिस्तान में देखा जिस तरह लोगों ने नफरत की इनसे, जितने इनके खिलाफ वोट पास किए, लाख लाख 1.5 लाख की लीडें। तो वो कैसे हो सकती थी कि वो सरकारी जो टीचर्स थे, क्या वो मतलब पाकिस्तानी नहीं थे या पाकिस्तान के बाहर के थे। तो सारे लोग आपको पता है इनसे नफरत करते हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ऊपर नाम लिखा कि पता चल जाए कि इसने इसको डाला है। तो वो सीक्रेट बैलेटिंग नहीं कह सकते आप इसे। अच्छा, नंबर 2 ये है कि लोगों को बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि कैंपेन में कर रहा था, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने जाकर जो पैसे हैं वो तकसीम किए। और जो पोलिंग डे था वहाँ पर बाकायदा तौर पर वहाँ पर भी मुझे गवाहियाँ लोगों ने दी और लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। आप जिस जगह पर जहाँ पर कहें मैं लेकर आने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ हमारे एजेंट्स को खड़ा नहीं होने दिया गया। वो कैसे नहीं? मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो भेरा में मेरे पास सारे फार्म है, उसके ऊपर किसी जगह के ऊपर नहीं लिखा होगा कि ये नईम हैदर का एजेंट है। मैंने देखा कि पूरा दिन ही ये सिलसिला जारी रहा। अब सूरत हाल ये थी कि वहां पर सिग्नल नहीं थे, सर्विस के ना होने की वजह से पता नहीं चल पा रहा था कि किस जगह के ऊपर क्या ज्यादती की जा रही है। तो वो तो शाम को, रात को, और फिर उसके एक दिन बाद, और फिर जैसे जैसे लोग मिलते रहे बताते रहे कि इस जगह पे ये हुआ, ये, क्योंकि मेरा रूरल एरिया था और उसमें काफ़ी फासला था, काफ़ी किलोमीटर्स में मेरा हल्का था। तो वो इस वजह से मुझे बर वक्त चीज़ें उस वक्त पता नहीं चल पाई, तो वो खड़ा नहीं होने दिया गया। अच्छा, उसके साथ अब औरतों वाले पोलिंग स्टेशन जो हैं वो स्लो किए गए। किस वजह से कि उन्हें ज़्यादा था कि ख़वातीन जो हैं ज़्यादा कप्तान इमरान खान को और वो वोट डालेंगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको स्लो कर दी। उसमें दूसरी बदनीति ये थी कि इनको पता था कि फॉर एग्जांपल ये ख़वातीन की ये साइड है, इस साइड के ऊपर ज़्यादा वोट है पीटीआई का, तो लिहाजा इसको स्लो कर दिए। इन्होंने ओवरऑल सारे ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो स्लो किए। साथ में इन्होंने ये किया कि वहाँ पर एक लेडी हेल्थ वर्कर अपॉइंट की हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और जिसका काम क्या था, मोहरें लगाना। जिसका दूसरा काम क्या था कि जितनी ख़वातीन जाती थी वहाँ पर वोट डालने के लिए, जी आपने शेर को वोट देना है, आपने शेर को वोट, और वो वहाँ पर हमारे पोलिंग एजेंट्स ने पकड़ी और उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं 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 नहीं, हम तो वैसे कर रहे थे, ये कर रहे थे। वो इस तरह ख़वातीन सारी नाफिज की गई थी, और वो भी मैं बिल्कुल बयान हल्फी देने के लिए वो लोग तैयार हैं बिल्कुल, और आने के लिए जहाँ पर आप कहें। तो इसके साथ साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बंद किए गए, ख़वातीन के ख़ास तौर पर बंद किए गए। उससे क्या नुकसान हुआ कि वो ख़वातीन वापस गई। अब अगर हदूरपुर की लगाई जाए तो वहाँ पर स्लो करके और फिर कुछ लम्हों के लिए वहाँ पर बंद भी किया गया और ख़वातीन को मुड़कर जाना पड़ा। इसी तरह शहरों में ये हुआ, इसी तरह हर गाँव में। मतलब ये जानबूझकर प्री प्लान ये सारा प्लान बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे मद्द मुकाबल थे वो
चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब है उसके भांजे थे, दोनों MPA और MNA के उम्मीदवार। तो लिहाजा मामू साहब ने पूरा, उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में जब ये सारा धांधली वाला प्रोग्राम करना है तो क्यों ना फिर मैं अपने जो बरखुरदार हैं उनको जो है वो जितवाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा प्लान है, तो ये बाकायदा तौर पर पूरा प्लान किया गया। अच्छा, उसके साथ साथ जो बैलेट थे, बैलेट बुक थी, वो नामुकम्मल थी। वो कैसे नामुकम्मल थी? मिसाल के तौर पर ये है जी, बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के ऊपर ये जारी किया, इसके नीचे अगर देखना है तो ये 2 बैलेट पेपर, ये 1 बैलेट पेपर पहले से ही काटा हुआ है। तो ये बाकायदा तौर पर मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं हर जगह के ऊपर दिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो फौत शुदगान लोग हैं उनके वोट कास्ट किए गए, जिनके पास ID कार्ड नहीं थे उनके किए गए। तो मुझे तो पूरे हल्के से उन्होंने, हर एक बंदे ने आकर बाकायदा तौर पर बताया कि ये किया गया। अब क्योंकि मामलात आपको पता है कि वहाँ पर पुलिस और जो लोग उठाए जाते हैं, गायब किए जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं, और ये सिलसिला पूरे 16 महीनों में भी रहा, 18 महीनों में रहा, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। तो लोगों को वहाँ पर धमकियाँ दी गई कि आप ना बोलो, आप निकलो बाहर, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पर किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन पर डब्बे तोड़े गए। अब डब्बे कैसे तोड़े गए वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो जब डब्बा टूट जाता है तो फिर आप 1 डालें, 10 डालें, 20 डालें, जहां पर देखा ना कि यहाँ पर वाज़ह तौर पर लोग आ रहे हैं और पता चल जाता है ना पोलिंग डे के ऊपर के क्या टर्न आउट आ रहा है, या लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, या लोगों की क्या आपस में बातें चीतें कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि किसको वोट ज़्यादा जा रहा है। तो लिहाजा वहां पर तोड़ दिया गया कि अब मामला जो है कंट्रोल से बाहर है, तो लिहाजा ये कर दिया जाए। इसके बाद जो गिनती का टाइम था उसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। तो कैसे निकाला गया? मिसाल के तौर पर अब क्लोज हो गया जी, अब गिनती स्टार्ट है, हमारे एजेंट्स को बाकायदा तौर पर बाहर निकाला गया। मैं मतलब एक तो मेरे जगह के ऊपर वकील एजेंट खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि DSP साहब आए, तो उन्होंने कहा जी कि बाहर। मैंने कहा वकील आप आगे से बिल्कुल से लड़ जाते। तो उन्होंने कहा जी हमने बड़ी बात की, रजिस्टर की भी, उन्होंने कहा जी बाहर निकलो। तो उन्होंने धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब एक जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ, सिग्नल मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे फौरन उस जगह के ऊपर पहुंच सकता था? किस जगह के ऊपर DSP साहब ने ये किया? क्योंकि स्टेट के सामने एक बंदा कैसे वो बेचारा स्टैंड ले सकता है? लोग वोट कास्ट करके चले गए, कोई 1-2 जगहों के ऊपर फॉर एग्जाम्पल पीछे एजेंट बच गया, या कोई एक आधा और बंदा बच गया, तो वो बेचारा किधर लड़ सकता है, आगे कर सकता है? तो उन्होंने कहा जी बाहर निकल जाओ, हमने अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाने हैं। अच्छा, कई जगहों के ऊपर मैं जीत गया, लेकिन जब फॉर्म 45 जारी किया गया, उन्होंने कहा जी तुसी हार गए हो, मुझे हरा दिया गया। वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा जी कि आप जीत गए। मेरे जो वहां पर सपोर्टर्स थे उन्होंने ढोल भी मार दिए। बाद में उन्होंने कहा जी कि आप फॉर्म 45 में हार गए, और वो लोग मेरे पास मौजूद हैं जहां पर मेरी वाज़ह तौर पर लीड थी और मुझे बैक पर कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद जो रात में 8 का दिन था, तो 8, 10, 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं वाज़ह तौर पर जीत रहा था। यूं हुई मतलब 9 तारीख हुई है, तो उसके बाद क्योंकि मुखालफ जो फरीक थे वो मेरे साथ उधर आर ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्हें पता चल रहा था, रिजल्ट आ रहे थे, तो उन्होंने फिर जो है ना मुझे रिजल्ट रोक के फिर उन्होंने फैब्रिकेट सारा किया। फॉर्म 40 जहां पर मैं जीता हुआ था वहां पर हरा के सारी रात मुझे रिजल्ट नहीं दिया। सुबह 10 बजे जाकर रिजल्ट दिया, और उसमें उन्होंने कहा जी कि आप 5,000 और कुछ ऊपर वोट हैं उनसे आप हार चुके हैं। वाजिया लीड मेरी जा रही थी, उस लीड को खत्म करके उन्होंने कहा जी कि नहीं जी तुसी हार गए हो, ऐ जित गए। तमाम फॉर्म 45 मुझे नहीं दिए गए। जिस जगह के ऊपर कहें मैं बिल्कुल तैयार हूं देने के लिए, अपनी जितनी तसल्ली हो सके मैं देने के लिए तैयार हूं। नहीं दिए गए फॉर्म 45, अभी तक भी मेरे पास सारे मौजूद नहीं है, और सारे वो जो दिए गए उनको आपको मैंने बताया कि वो फैब्रिकेट किए गए। अच्छा, उसके बाद जो है, जो फॉर्म 45 मेरे पास आए हैं, मेरे पास सारे मौजूद हैं, मैं एक एक दिखाने के लिए तैयार हूं। किसी के ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है कि ये पोलिंग स्टेशन कौन सा है, और किसी बैलेट पेपर अपना फॉर्म 45 के ऊपर मेरे जो एजेंट्स हैं उनके साइन नहीं है। अच्छा, उन्होंने खुद साइन किए हुए हैं, फैब्रिकेट किए हुए हैं, 2-2 दफ़ा साइन कर बैठे हैं जल्दी की वजह से, और उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर वाज़ह तौर पर दूसरे उम्मीदवार जो नून लीग के थे उनकी लीड बनाई की है। और मैं उसके वाज़ह तौर पर सबूत आपको उस शक्ल में दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्म 45 जो मौजूद हैं
उनके अंदर मेरे जो एजेंट्स हैं उनके ना साइन है ना दस्तखत, बस वो खाली या तो छोड़े हुए हैं। किसी के ऊपर अगर साइन दस्तखत हैं तो वो दो दो दफ़ा हुए हैं, और किसी के ऊपर साइन दस्तखत हैं तो वो सेम एक ही बंदा नाम भी लिखने वाला है, दस्तखत भी करने वाला है। तो वो वाज़ह तौर पर चीटिंग नज़र आ रही है। और किसी के ऊपर पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही नाम नहीं, पता ही नहीं है कि ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है जिसका ये रिजल्ट आया है। तो क्या ये ऐसे इलेक्शन होते हैं? अच्छा, इसके बाद जो है, ये सारा सिलसिला जारी रहा। और जो मैं आपको बताया कि धांधली की बदतरीन सूरत हाल वो सारी रही। ये जो आरओज और सारे डीआरओज और ये सारे अपॉइंट किए गए थे वहाँ पर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सारा, मतलब इन्होंने सारा अमला जो है वो किया था। हम तो पहले कह रहे थे कि जुडिशरी से होने चाहिए आरओज, इसी वजह से कह रहे थे। और जो यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सारे लगाए गए थे, उनकी मर्जी के बाकायदा तौर पर चॉइस की गई थी। इतनी ज़्यादा रिगिंग की गई पूरे पाकिस्तान में। और मैं ख़ास तौर पर जो हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और जितने मुतलका फोरम के जो मुतलका कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मैं मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये मैं मुतालबा करता हूँ कि इंक्वायरी के साथ जो सारे इन्होंने फैब्रिकेशन किए, जो अंगूठे लगाए, जो इन्होंने दस्तखत किए, उनका बाकायदा तौर पर फ्रांजिक होना चाहिए। और उन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मैं मुतालबा करता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मेरा जो हल्का है उस हल्के के अंदर गिनती हो, और गिनती के साथ साथ मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि वहाँ पर जो इलेक्शन है वो दोबारा करवाया जाए। उसकी रीज़न ये है कि जो इन्होंने जितना इनसे हो सका वो इन्होंने पूरी धांधली की। और वहाँ पर बाकायदा तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो हैं वो सारे उस हल्के के अंदर, उनको मैं इनवाइट करूँगा और वहाँ पर वो ऑब्ज़र्व करें। वहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो मीडिया के एक बंदा वो खड़ा किया जाए, जो सारा ये उस दिन का प्रोसेस जो है वो लाइव दिखाए, चलाए, रिकॉर्ड करे, ताकि आपको पता चले कि जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह इन्होंने बदतरीन जो है वो धांधली करके हमारी जो है वो सीटें छीनी गई। ये पंजाब के अंदर ही नहीं, ये जो है वो सिंध के अंदर ही नहीं, ये खैबर हर जगह के ऊपर, ये हमारे सूबों में, हमारे वफाक की जो नेशनल की सीटें थी सारी इन्होंने छीनी है। और अगर आप वाज़े तौर पर देखें तो 180+ सीटें जो हैं वो एनए की हमने हासिल की। लेकिन इन्होंने धांधली के ज़रिए, आपको पता है कि फॉर्म 45 जीते लोगों को कहा कि नहीं जी आप हार गए। और इसी तरह सूबों में भी इन्होंने धांधली करके कोई ये सीट नहीं जीते, हर जगह के ऊपर ये हारे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर नेशनल की देखा जाए तो मेरे ख्याल में 10 भी नहीं इन्होंने सीटें जीती होंगी। और अगर मेरिट के ऊपर ये जाए, इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो, तो अगर ये रिकॉर्ड देखें तो इनके सामने हो के बल्ले का निशान ले लिया गया, चेयरमैन पीटीआई को अंदर डाल दिया गया, लोगों के केसेस बना दिए गए, तायद कुनिंदों, तजवीज़ कुनिंदों को उठाया गया, हमारे उम्मीदवारों को उठाया गया। उसके बावजूद लोगों ने इतनी नफरत, हालांकि इन्होंने ये फिजा फैलाने की कोशिश की, खान साहब को सजाएं हो गई हैं जी, पीटीआई खत्म हो रही है और लोग मायूस हो जाएं। और फिर इनके पास उनको धमकियां दी गई कि आपके ऊपर FIR की जाएंगी अगर आप नून लीग को वोट नहीं देंगे। उसके बावजूद ये हर हल्के से आ रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये सारे जो इनको नोटिफिकेशन इनके हक में करके दे रहे हैं जेली बोगस, ये फौरन कहें कि हम इस्तीफ़ा देते हैं, ये हमारी सीटें नहीं, अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दी है। लेकिन गैरत जो है, हमारा दिलाना हक बनता है। अब गैरत इनमें आती है नहीं आती, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गैरत वाली रोटी खाते हैं या क्या करते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ है जो मैं अपने हल्के के हवाले से बता रहा था। मज़ीद जो है शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, रिकॉर्ड के अंदर हैं, मैंने डाटा जो है वो रखा हुआ है USB के अंदर। और मैं जो RO हैं उनके पास गिनती के हवाले से मैंने दरख्वास्त दी, जो कि उन्होंने मेरी गिनती के हवाले से दरख्वास्त जो है वो वाज़ह तौर पर उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि आप 5% से ज़्यादा वोटों से हारे हुए हैं। तो उन्होंने मेरी रिजेक्ट की। मैं इलेक्शन कमीशन में गया, उन्होंने भी मेरी रिजेक्ट कर दी इसी बुनियाद के ऊपर। हालांकि मैं जो ये इन्होंने जानबूझकर एक बनाया है ना फार्मूला के 5000 समथिंग के सिर्फ और सिर्फ ये 5% वाले कोटे में ना आए, तो ये भी इनकी बदनीति थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये खुद भूल गए जो जिन वोटों से मुझे हरवा रहे हैं
वो अगर देखा जाए तो वो 5% वोट जो है वो नहीं बनते, उनसे ज़्यादा नहीं बनते, बल्कि उनसे ओवरऑल टोटल जितने वोट कास्ट हुए हैं उनसे वो कम बनते हैं। लिहाजा ये जो डाका डाला गया है अवाम के मैंडेट के ऊपर, मैं बिल्कुल किसी सूरत भी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ट्राइब्यूनल में जाऊँगा, हर जगह को दरवाज़ा खटखटाऊँगा, सोशल मीडिया पे बात करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात करूँगा, हम रैलियाँ भी निकालेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम हर फोरम के ऊपर